भाई अपनी तितली की भी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है, पहले के मुकाबले कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई कम्मों से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, बार बार भाई उसकी तरफ आती है पीछे। नन्हे बच्चा, दूध पियोगे तो दूध कैसे पी पायो? अरे दैया, हाँ, लार कराते, लार चलाते, मारते, कूदते। ये देखो भाई इतनी देर से ये भाई ऐसी कोशिश कर रही है दूध पीने की, और वो भी भाई कोशिश कर रही है दूध पिलाने की। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे और हमें मिली है ये भाई दुमई, जिसके भाई दो मुंह होते हैं ऐसा बोलते हैं, पता नहीं भाई होते हैं या नहीं होते हैं। भाई इसके दो मुंह होते हैं। 6 महीने ये एक तरफ रहती है, 6 महीने एक तरफ। जैसे दीपावली आ रही है तो ये जो गर्मियों का रहा होगा ना, तो ये एक तरफ रही होगी एक मुंह से। अब दीपावली के बाद ये एक मुंह से और हो जाएगी। मैं आपको इसकी एक खास बात और दिखाता हूँ। जो इसके ऊपर ये परत है ना भाई, इसका मतलब अगर ये काट ले तो बचना नामुश्किल है। कई बार लोग इसका यूज करते हैं, मैंने देखा है भाई टुटका टोना इन चीजों में। बहुत सारे लोगों को अगर मिल जाए ना तो वो शायद पकड़ लेंगे इसे। मुंबई में इसकी सेल भी होती है, दवाइयाँ बनती हैं। इसकी जहर जो होता है ना, इसकी दवाई बनती है। इसके अंदर वैसे भाई जहर वहर तो कुछ नहीं होता है, लोग अवैध तरीके से इसे पकड़ते हैं भाई, सेल करते हैं। अब पता नहीं भाई जो भी यूज रहता हो। और नहीं मानते हो ना भाई, इसको प्राइस आप गूगल पे डाल के एक बार देखना कितने की है, आपको पता चल जाएगा कितने की है। कई भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई छोटू भी ये वाला धंधा करता रहा हो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, पर मैंने सर्च करा है तो गूगल बता रहा था लमसम 3-4 लाख के आसपास की है। आप नहीं मानते, सर्च करके देख लेना एक बार मेरी बात पे, फिर कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं आपसे बाद में, भी चलते जल्दी से घर, थोड़ा सा नीचे देख के पता चले भाई कोई दूसरा सांप मिल जाए। अभी भाई बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम और यहाँ की सानी भाई पापा ने कर दी है। मैं भाई थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई कावेरी का अडर। अब ये भाई ज्यादा टाइम नहीं लेगी। एक भाई बोल रहे थे कि 19 तारीख को ये बच्चा देगी, कि हो सकता है ये भाई कल तक बच्चा दे दे। और अभी भाई अपनी त्रिवेड़ी भी खाना खा रही थी। अब थोड़ा सा मैं बोलने लगा तो थोड़ी सी खड़ी हो गई है। इसके भाई इतने ज्यादा स्पॉट हैं कि इसकी भाई पूंछ के ऊपर भी हैं काफी ज्यादा। मतलब पूरा शरीर जिस तरीके से ये करती है ना भाई, साफ साफ पता चलता है कि इसके भाई बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अभी तो ये खा रही थी आराम से, अब खड़ी हो गई। पता नहीं मैं बोलने लगा इस वजह से। देखो भाई इस साइड से अडर में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। अभी भाई मैं इनके लिए लेके आया हूँ रोटी, और इसके अंदर है भाई होम्योपैथिक की मेडिसिन। तो सबसे पहले नंबर पे रोटी है भाई त्रिवेड़ी की। रोटी खा लो भाई, बहुत ज्यादा पेन है इसके। जिस हिसाब से भाई ये मुंह खोल रही है उसी से पता चल रहा है कि भाई इसे कितना ज्यादा पेन हो रहा है। अब मैंने एक गलती कर दी भाई, त्रिवेड़ी को खिला दिया। अब पहले मैं हाथ धो के आता हूँ घर पे बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद बाकी सभी गायों को खिलाता हूँ। आजा ले खा लो। और कुछ भाई पूछ रहे थे भाई कम्मों का दूध, तो मैं आज इंतजार में हूँ कि जब भी भाई कम्मों की मिल्किंग होगी अभी थोड़ी बहुत देर में, तब मैं आपको दिखाऊंगा भाई कम्मों का प्रॉपर दूध। क्योंकि अभी मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग हो सकता है भाई माने ना, या फिर ऐसा सोचे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और बहुत सारे भाई पंसारी करके यूट्यूब चैनल है, उसकी जितनी भी मेडिसिन है पिछली बार भाई लंपी में बहुत ज्यादा काम करी थी। अभी मैंने वीडियो सेव कर ली है। आज मुझे बाहर जाना है, जितनी भी सारी चीजें उसमें बताई गई है बहुत सारी भाई लेके आनी है, मिक्स करके कि भाई खुराक बनानी है। उसमें बताया कि भाई 50 ग्राम सुबह देना है, 50 ग्राम शाम को देना है, 7 दिनों तक उसके रिजल्ट है बहुत बढ़िया। तो आज भाई वो ही चीज करनी है मुझे, मेडिसिन के साथ साथ भाई वो भी देना है इसे। क्यों भाई इससे मुझे ऐसा लग रहा है इससे भाई लंपी और भी ज्यादा है, मतलब नर्मदा के मुकाबले इससे भाई ज्यादा है। और बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई इससे अलग करो बाकी गायों से। अभी भाई मैं इससे इसलिए अलग नहीं कर रहा हूँ, अभी भाई ये बीमार है, और अगर मैं इससे अचानक से अलग कर दूंगा तो फिर ये भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकती है, और जब ये भाई स्ट्रेस में जाएगी तो ये बीमारी भाई और भी ज्यादा परेशान करेगी। अभी क्या ये भाई गायों के बीच में रहती है तो इसे थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। जैसे भाई अपने बीमार होते हैं तो भाई कोई अपना होता है आसपास तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, इसलिए मैंने इससे अभी तक तो अलग नहीं किया है। बट आज मैं सोच रहा हूँ इसकी कंडीशन देख के कि भाई आज मैं इसे अलग कर दूंगा दूसरे वाले घर में। चलो भाई अभी तो चलते हैं घर, क्योंकि कम्मो अपनी खा रही है। जब भी पापा इसकी मिल्किंग करने के लिए आएंगे तब मैं आऊंगा भाई और पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। फिर भाई आपको दिखाता हूँ इसका आज का मिल्क। तो फाइनली भाई मेरे पास है ये 2 दिन की पर्चियां। अभी मैं आया हूँ डेयरी पे दूध देने के बाद। थोड़ा सा आपको क्वांटिटी दिखाता हूँ। तो पहले वाले में अगर आप क्वांटिटी देखेंगे, ये देखो भाई, ये है 3.36 लीटर, और ये है कल वाली, इसमें है 3.41 लीटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक टाइम का इसका दूध बड़े आराम से 6 लीटर से प्लस ही होगा, और हो सकता है भाई 6.5 लीटर भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर इसे और भी बढ़िया तरीके से दाने वाने मिलेंगे तो हो सकता है भाई ये 7 पे पहुंच जाए। तो आराम से भाई कम्मो की कैपेसिटी है कि एक दिन में करीबन भाई 14 लीटर दूध
दे सकती है। अभी फिलहाल मैं डेयरी पे तो ये इसलिए दे रहा हूँ, इसकी भाई फेंट नहीं आ रही है, इससे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना बच्चा दिए हुए, तो इसलिए भाई इसकी फेंट नहीं आ रही है। बट मैं फिर भी भाई डेयरी पे दे देता हूँ, क्योंकि भाई अपनी ही डेयरी है, पास में है, तो वो एडजस्ट कर देते हैं किसी और की फेंट के साथ। जब भाई दूध होता है तो मुझे लगता है कि इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, कम से कम भाई थोड़ा बहुत दाना वाना इनका आ जाए और भी सारी चीजें वो आ जाए। वैसे तो भाई मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है फिलहाल तो, क्योंकि भाई लंपी में ही बहुत सारे पैसे लगे नर्मदा के, उसके बाद अब हो गया है भाई त्रिवेणी को, उसमें भी भाई बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, रिस्क है भाई बहुत ज्यादा। बट मैंने कहा चलो एक बार आपको भाई क्वांटिटी दिखाता हूँ इसकी। और मैंने यार रिकॉर्डिंग की थी भाई, उससे मैं थोड़ा सा फास्ट करके ही डाल दूंगा। शुरुआत में ऐसा हुआ था कि भाई नर्मदा थोड़ी सी पीछे जाने लगी थी, तो बाल्टी के ऊपर भाई पैर रख सकता था, तो इसलिए वीडियो में उस टाइम नहीं शूट कर पाया। मैंने बाल्टी उठाई और फिर मैं प्रॉपर तरीके से भाई कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पापा भाई हो सकता है चिल्लाने लगे, इसलिए जो भी मैंने वीडियो शूट किया वो बहुत आराम से चुपके से हाथ में मोबाइल पकड़ के ही शूट की है। मैंने कहा एक बार आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई शुरुआत में बोलते थे कि कम्मो भाई 6 से 7 किलो दूध देगी, तो कितना भी कम मानो भाई 12 किलो तो दूध बड़े आराम से दे रही है अभी। और हाँ भाई एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी जैसे अपनी भाई तितली है उसकी भाई बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, आगे भी भाई बहुत अच्छी ग्रोथ चलेगी। तो बहुत सारे भाई पूछेंगे कि भाई आप ऐसा उसे क्या खिलाते हैं जो उसकी ग्रोथ भाई इतनी अच्छी चल रही है। आपको पहले ही बता दूं कि भाई 50-50% रहता है मेरे यहाँ पे अभी भी दूध का। अगर भाई 50% दूध निकाला जाता है पूरे दिन में, तो भाई 50% ही तितली को पिलाया जाता है पूरे दिन में। तो शुरुआत में भाई इसी तरीके से दूध पिलाना चाहिए। जब भाई इस तरीके से दूध मिलता है बच्चे को, तो भाई इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़िया होती है। चलो अभी तो मैं चलता हूँ जल्दी से नहाने, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। रस्सी है, पकड़ लो रस्सी। तो अभी भाई आए हैं त्रिवेणी के पास इसे भाई मेडिसिन खिलाने के लिए, और आज भाई इसे ऐसा ही देखो भाई कितने आराम से चढ़ रही है। इससे भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इन गांठों में, और इसके भाई बहुत ज्यादा गांठें निकल आई हैं, बहुत ज्यादा। शायद इसी वजह से पापा ने छोड़ दिया होगा इससे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे से चल रही है ना। इसे मेडिसिन पिलानी है वैसे बिल्कुल। कल जब मैंने पिलाई थी ना, तब तो भाई डाली थी, तब वो गिर गई थी नीचे, वरना फिर भाई घोलते हैं ना उसमें भाई निकाल देती है। ये देख रही हो ना जरा, निकाल दी उठाते हैं है। एक और ये टेक्निक है भाई, मैं गई देखिए आपने, ठीक हुई, फटी ऊपर से फटी। चलो देखें, चलो भाई। एक तो इसे खिलाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, ये निकाल देती। कल तो चली गई थी पूरी अंदर, निकाल ली है थोड़ी, बस थोड़ी सी रही है, चलिए मुंह बंद कर ले, चलेंगे। चलो भाई फाइनली अब मुझे लग रहा है कि इसने भाई खा ली है। और अभी आते हैं इसका भाई थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है। लो भाई फिर से निकाल दी, मुझे लग रहा है निकाल दी। कितनी निकाली देगा, फिर से डालो जाके मुंह में। चलो भाई सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करते हैं, इसका भाई टेम्परेचर पहले लेते हैं। वैसे मेरे पास थर्मामीटर है, बट मैं टेम्परेचर ले भी लूंगा अगर, तो मेरे पास यहाँ पर भाई जो इसके लगेगा भाई पैरासीटामोल, वो तो है नहीं मेरे पास। तो पहले भाई बुलाते हैं जल्दी से उसे, इसका टेम्परेचर दिखवाते हैं, उसके बाद जो भी इसके इंजेक्शन वगैरह लगेंगे वो भाई लगवाते, क्योंकि भाई उनके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, चाहे भाई जितनी देसी दवा कर लो भाई, क्योंकि भाई पहले तो फीवर ही आ रहा है बहुत तेज। अब वैसे तो भाई इसके अंदर एक जो है ना वो भाई फीवर वाली मेडिसिन है, तो अगर इसके अंदर चली जाएगी तो उससे भी काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। एक बार भाई बुला लेते हैं डॉक्टर को, क्योंकि भाई नर्मदा की भी पट्टी होनी है और इसका भी भाई टेम्परेचर नपा देंगे। आज की कंडीशन दिखाता हूँ भाई आपको कावेरी की। ओए ना बैड मैनर्स कि भाई ऑर्डर में काफी हद तक भाई लालामी आ गई है। अभी भाई इसका ऑर्डर पीछे से बनना शुरू नहीं हुआ है, एक बार दिखाता हूँ पीछे से। हाँ देखो भाई इस तरीके की कंडीशन है इसके ऑर्डर की, और भाई डिस्चार्ज भी कर रही है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1-2 दिन में बच्चा दे देना चाहिए इसे। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये वाला पेड़ सही सलामत बना रहे, बट पता नहीं क्यों भाई ये उस साइड झुक जाता है बार बार। इसे बांधना पड़ेगा भाई फिर से किसी में, पहले तो मैंने बांध दिया था, बट भाई वो लकड़ी यहाँ से हट गई है अब, तो अब कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर भाई इसे बांधू दोबारा से। ऐसे करके रखना पड़ेगा इसे। चलो देखूंगा बाद में। तो आपको अभी अन्नू वाली गाय की भी कंडीशन एक बार दिखाते हैं भाई। जब नर्मदा को लंपी हुई थी उसी टाइम भाई इससे भी लंपी हुई थी। देखो भाई कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है पहले के मुकाबले। इसकी भाई गांठें लगभग फूट ही गई हैं, मतलब रिकवरी भाई इसकी हो रही है। ओए भाई ये तो फट गई, ये तो भाई ब्लर करना पड़ेगा, यूट्यूब पे दिखा भी नहीं सकता हूँ। उस साइड से भाई फट गई है पूरी बीच में से ऐसे, बहुत बुरी तरीके से भाई। ये भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है लंपी। मैंने सुना था भाई कि गाय पिछली बार जब आई थी तब की फट रही हैं, और आज भाई देखा कि भाई कैसे फट रही हैं। भाई एक भाई कमेंट कर रहा था कि आप मतलब मैं बोल देता हूँ ना कुछ चीजें ऐसी कि यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता हूँ, उसमें भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि भाई काफी सारी गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की। अगर भाई आप उन्हें नहीं मानेंगे तो हो सकता है आप एक वीडियो में बच जाए, 2 वीडियो में बच जाए, हो सकता है किसी वीडियो में स्ट्राइक आ जाए और भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ वो सारी चीजें। 103.3 यानी कि अब कल धूप में चुंग रही थी, घूम रही थी। है बुखार इतना ना आए हैं।
तो फाइनली भाई अभी त्रिवेणी का टेम्परेचर तो हो गया है, उसका भाई टेम्परेचर था 103 पॉइंट कुछ था। अब भाई नर्मदा की पट्टी होनी है। चलो भाई अब इसे पकड़ते हैं थोड़ा सा, फिर इसकी भाई पट्टी कराते हैं, क्योंकि भाई इसके एक छाला है ना वो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है पैर वाला, गिराना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई इसकी पट्टी हो पाएगी। वरना ये भाई ऐसे तो नॉर्मल तो करने नहीं देगी, बहुत मुश्किल है। उठ के खड़ी हो गई भाई पहली। अरे रुका ना, अरे रुक गया, हटा दो पीछे सामान सब हटा दो, बैठी रहा लेटी रहा। भाई देखो भाई गर्दन वाले तो भाई काफी हद तक देखो भाई कैसे खत्म से हो गए हैं। इस लंपिंग भाई जो सबसे बड़े होते हैं भाई उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भाई रिकवरी होती है ना उस टाइम वो भाई फूट जाते हैं, तब भाई वो घाव बन जाते हैं, और भाई उनमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसका भाई एक तो घाव कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा भाई उसकी भाई पट्टी वट्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी जीभ थोड़ी सी भाई खुरखुरी होती है ना, ये भाई चाट लेती थी तो उससे भाई और भी ज्यादा ब्लड आ जाता था। अब ये आराम से लेटी रहेगी यहाँ पे, पूरी तरीके से फंस चुकी है भाई फंदे में। अब इसके भाई मेडिसिन भी लग जाएगी और बढ़िया तरीके से उसकी भाई साफ सफाई भी हो जाएगी। चलो भाई फाइनली इसकी भाई पट्टी हो गई है। इस वाले पैर में भाई बहुत अच्छा खासा जख्म है इसके, मैंने आपको दिखाया नहीं है यूट्यूब पे, शुरुआत में दिखाया था तब उसमें पानी आता था, बट उसके बाद भाई वो बहुत बड़ा हो गया। चलो अब इसे भाई एक बार खोल देते हैं, ये आराम से खड़ी हो जाए। बढ़िया, और रुक जाओ आराम से, पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ा का मिलिया निकल रही यार मेरे, लग गई कर रहे यार। ना लगी ना वे, अरे लगी है, लगी है। तो अब भाई नंबर त्रिवेणी का इसके भाई इंजेक्शन लगेंगे, मतलब इसकी मेडिसिन हुई थी परसों, उस हिसाब से भाई इसकी होगी आज। तो चलो इसके भाई एक बार लगवा देते हैं सारे। तो चलो फाइनली भाई इसके सारे इंजेक्शन लग गए हैं, टोटल भाई 4 लगे हैं। अब इसे यहीं पे बैठने देते हैं, खड़ा होने देते हैं। अब भाई चलते हैं घर और इस वाली वीडियो को एडिट करते हैं, जल्दी से डालते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।